औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह हज का आखिरी चैप्टर जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 67 है, 67। तो इसके बाद सूरह अल हज ख़त्म हो जाएगी, फिर हम अगली सूरत की तरफ जाएंगे। तो नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसा कि हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। तो कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है, हमें अरबी ज़ुबान में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अरबी पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान पाक को हम समझें, और समझने के लिए हम अपनी ज़ुबान में इसका तर्जुमा जो है वो सुने और पढ़ें। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि सब ज़ुबानें मेरी ज़ुबानें हैं, मुझे जिस ज़ुबान में याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँगा। और फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि जब तुम मुझसे बात करना चाहो तो कुरान पाक पढ़ा करो, सुना करो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन को फैलाओ, बेशक एक आयत ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको सुने। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो भी मैं चैप्टर पेश करता हूँ उसको सुना ज़रूर करें। सारा दीन है, इसके अंदर अच्छी बातें हैं, अच्छाई की बातें हैं, नेकी की बातें हैं, सुनने का अजर भी है। इसको सुना करें ज़रूर, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपसे बस। तो मैं अब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आयत नंबर 55 से शुरू करूँगा आज मैं। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो इस कलाम की तरफ से बराबर शक में ही पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि उन पर अचानक क़यामत आ जाए या ऐसे दिन का अजाब उन तक आ पहुँचे जो उनके लिए किसी भलाई को जन्म देने की सलाहियत से खाली होगा। आयत नंबर 56 बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी और वो उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। चुनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो नेमतों के बागात में होंगे। आयत नंबर 57 और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है और हमारी आयतों को जुटलाया है तो ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत वाला अजाब होगा। आयत नंबर 60 ये बात तो तय है और आगे ये भी सुन लो कि जिस शख्स ने किसी को बदले में इतनी ही तकलीफ़ पहुँचाई जितनी उसको पहुँचाई गई थी, उसके बाद फिर उससे ज़्यादती की गई, तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। यकीन रखो कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। आयत नंबर 61 ये इसलिए कि अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है, और उसके लिए अल्लाह हर बात सुनता, हर चीज़ देखता है। तो आयत नंबर 62 ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और ये लोग उसे छोड़कर जिन चीज़ों की इबादत करते हैं वो सब बातिल हैं, और अल्लाह ही वो है जिसकी शान भी ऊंची है, रुतबा भी बड़ा है। आयत नंबर 63 क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा जिससे ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। हकीकत ये है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान, हर बात से बाखबर है। आयत नंबर 64 जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और यकीन रखो कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो सबसे बेनियाज है, बज़ात ख़ुद काबिल तारीफ़। तो आयत नंबर 65 क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे कामों में लगा रखी हैं, और वो किश्तियाँ भी जो उसके हुक्म से समुद्र में चलती हैं, और उसने आसमान को इस तरह थाम रखा है कि वो उसकी इजाज़त के बग़ैर ज़मीन पर नहीं गिर सकता। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करने वाला बड़ा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 66 और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। वाकई इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तो आयत नंबर 67 हमने हर उम्मत के लोगों के लिए इबादत का एक तरीका मुकर्रर किया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। लिहाजा ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को तुमसे इस मामले में झगड़ा नहीं करना चाहिए और तुम अपने परवरदिगार की तरफ दावत देते रहो, तुम यकीनन सीधे रास्ते पर हो। तो यहाँ पर यह है कि मेरे रसूल
کہ نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبحوں کے حوالوں سے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کی تعریف کرتا ہے جگہ جگہ، تو ہم تو پھر اسی کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی احترام و ادب سے ان کا نام لینا چاہیے۔ تو آگے ہے جی آیت نمبر 70، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ آیت نمبر 73 73، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کام کے لیے سب کے سب اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا ہے۔ آیت نمبر 74، ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر نہیں پہچانی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت والا بھی ہے اور اقتدار کا بھی مالک۔ آیت نمبر 75، اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والے کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ آیت نمبر 76، وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ آیت نمبر 77، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ آیت نمبر 78، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تم پر دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا بھی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج سورہ الحج ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی صورت میں پھر ملاقات ہوگی۔ اسے ضرور سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔